Z1, Z2 and Z3 can do a work in 100, 50 and 75 days respectively. All three of them began the work together, but Z2 left 15 days before the completion of the work. In how many days the work complete? ठीक है, तो पहले तो हमें कंडीशन में ये दिया गया है Z1, Z2 और Z3 कोई 3 लोग होंगे। वो क्या कर रहे हैं? Z1 काम कर रहा है 100 डेज़ में, Z2 काम कर रहा है 50 डेज़ में और Z3 काम कर रहा है 75 डेज़ में। ठीक है, अब ये टोटल वर्क कर कितना रहे? अगर इन 3 लोग हैं, तीनों के दिन दिए गए हैं, वो एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते, तो उनका टोटल वर्क निकालने के लिए उनके तीनों का जो काम है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। दिन है तो 100, 50 और 75 का हम क्या निकालेंगे यहाँ? एलसीएम। तो 100 को तोड़ेंगे तो 25 और 4 में टूटेगा, 50 को तोड़ेंगे तो 25 और 2 में टूटेगा और 75 को तोड़ेंगे तो 25 और 3 में टूटेगा। तो यहाँ तो 25 तीनों में कॉमन आ गया, तो 25 4 है तो 4 के साथ ये 2 भी आ जाएगा, उसका छोटा है जो, और फिर 3 एक अलग है तो 3 भी ले लिया। 25 12 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। तो ये टोटल वर्क जो हमारा था TW वो कितना आ गया? 300। अब टोटल वर्क में ही, यानी वर्क में ही जब हम क्या करते हैं, टाइम का डिवाइड करते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। तो यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 300/100 3, तो 3 हो जाएगी Z1 की एफिशिएंसी और 300/50 करेंगे तो 6 हो जाएगी Z2 की एफिशिएंसी और 300/75 करेंगे तो 4 हो जाएगी Z3 की एफिशिएंसी। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई 3 6 4। अब तीनों क्या करते हैं? शुरुआत में एक साथ काम करेंगे। तो अगर एक दिन अगर वो काम करते हैं पहले दिन डे 1, तो उन तीनों की एफिशिएंसी के बराबर वो काम करेंगे। 3 + 6 + 4 इक्वल पहले दिन उन्होंने टोटल काम कर लिया 13, इस तरीके से। लेकिन यहाँ कंडीशन दी गई है, पहले वो कंडीशन पढ़ते हैं कि Z2 लेफ्ट 15 डेज बिफोर द कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो Z2 लेफ्ट यानी Z2 ने क्या किया? कॉम्पिटिशन जो कंप्लीटेशन है, यानी पूरा काम पूरा होने के सिर्फ 15 दिन पहले छोड़ दिया। यानी लास्ट 50 डेज जो थे वो किसने पूरे किए होंगे? लास्ट 50 डेज किसने पूरे किए? Z1 और Z3। Z2 तो क्या हुआ? लीव कर गया। ठीक है, तो इन दोनों ने पूरे किए, तो 15 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? तो इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कर दे के मल्टीपल कर, तो 15 मल्टीपल इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 3 और 4 7, तो 105 क्या हो जाएगा? पूरा वर्क हो जाएगा कि जो ये दोनों मिलकर करेंगे 15 दिनों में। ठीक है, तो लास्ट 15 दिन तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। अब 105 तो इन्होंने लास्ट 15 दिनों में Z1 और Z3 ने मिलके कर दिया होगा। जो अब रिमेनिंग वर्क बचा होगा, रिमेनिंग वर्क 105 काम होने के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा होगा वो 300 में से कितना बचा होगा? 195। अब 195 अब ये तीनों ने शुरुआत के दिनों में किया होगा, तो वो कितना किया? तो डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेज मतलब टाइम निकालने के लिए, तो यहीं से फॉर्मूला बन सकता है। तो टाइम बराबर W/E, तो टोटल वर्क 300 नहीं है क्योंकि 105 हो चुका है। रिमेनिंग वर्क का टाइम निकालना है, तीनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 195 करेंगे और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 3 9, 9 और 4 13, तो इन दोनों को काटेंगे तो 15। तो तीनों ने शुरुआत के 15 दिनों में काम किया, फिर अगले 15 जो दिन थे उसमें जब Z1 और Z3 ने काम किया। ठीक है, तो टोटल दिन कितने काम किए उन्होंने? 15 दिन A और 15 दिन A, तो टोटल काम उन्होंने कितने, टोटल डेज उन्होंने कितने दिन काम कर लिया? 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? C।